पहले अपने पार्टी के लोगों में सुधारना चाहिए। समाज सुधारने से पहले पार्टी को सुधारें। तैयार हैं तो समाज सुधार यात्रा के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये अब चुनाव मोड में आ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए अब इनके माननीय मुख्यमंत्री के साथ इनके सहयोगी भी नहीं हैं। उसके बावजूद अगर नीति आयोग में अगर बिहार फिसड्डी है तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं। मुख्यमंत्री जी गिनवा दे जिसपे बिहारी गर्व कर सके। ऐसा कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सिर्फ करने का काम किए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से ब्राह्मण समाज के लोगों पर अपशब्द कहा था, लेकिन बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तो जीतन राम मांझी ने सफाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। मैं पंडितों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज में ऐसे काम करने वालों के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची है तो उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह इस वक्त हमारे साथ है। लोजपा कैसे देखती है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान को? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह बयान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन देखिए बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोगी हैं और नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। उनको अपने सहयोगी को पहले सुधारना चाहिए। जिस तरीके से अपमानित भरे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, अब तो अपने ही समाज को, दलित समाज को, जो वंचित समाज के लोग हैं, इनको यह गाली देने का काम कर रहे हैं कि मैं अपने समाज को के लोगों को यह बोला है। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को दलित समाज से भी माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, यह राजनीति के बहुत गिरे हुए जो स्तर के नेता होते हैं वही समाज में इस तरीके के जो शब्द हैं उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग कर दिया। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार के और देश की तमाम जनता से, जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं और वंचित हैं, उन समाज के प्रति जो इन्होंने अभी शब्द का प्रयोग किया कि मैंने अपने ही समाज को गाली देने का काम किया, इनको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो दलित समाज इनको तुरंत बेदखल करे और इनको कहीं भी अपने समाज में बैठने ना दे। जिस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को दलित समाज के प्रति इतनी घृणा हो कि अपने ही समाज को गाली देने का काम करे, उसको बिहार में और राजनीति में रहने का हक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। इससे लोगों में एक जागरूकता होगी और समाज को किस तरह से सुधारा जाए, क्योंकि कई ऐसे काम मुख्यमंत्री ने किए हैं। आप समाज सुधार यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज सुधार यात्रा पे निकलने से पहले अभी ही निकलना चाहिए। बिहार में तमाम जगह खाद की किल्लत हैं और ब्लैक में बिक रहे हैं। किसान, बुआई का समय है, किसान लाइन लगा के रास्ते में खड़ा है। सवाल यात्रा को लेकर है चंदन जी, क्या इन यात्रा से कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब भी वो यात्रा पे जाते हैं लोगों में जागरूकता बढ़ती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है, आपको लगता है? अवैध शराब और जहरीली शराब का जो खेल है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के ही संरक्षण में फैल फूल रहा है और इनके प्रशासन के लोग इसको बिकवाने में लगे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पहले अपने पार्टी के लोगों में सुधारना चाहिए। समाज सुधारने से पहले पार्टी को सुधारें और प्रशासन को सुधारें, जो गरीब और दलित को जेल में ठूस रही है। अब वहीं विधानसभा में शराब की बोतलें मिलती है तो मौन धारण कर लेते हैं। वही शराब को खोजने के लिए इनके प्रशासन के लोग दुल्हन के कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन देखिए, यह दोहरा मापदंड है माननीय मुख्यमंत्री जी का। यह जो चरित्र है, और कहीं ना कहीं देखिए यह अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन इनके सहयोगी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। अभी आप देख लीजिए, राज्य का जो विशेष दर्जा का बात है, इसमें बीजेपी नहीं मान रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें तैयार हैं। तो समाज सुधार यात्रा के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये अब चुनाव मोड में आ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कहीं ना कहीं एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा में जो एक जन सैलाब उतरा, अब कहीं ना कहीं उसी का कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी करने के लिए निकल रहे हैं। अभी तो पूरे WHO बोला है ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश भर में, विश्व भर में है। यहाँ भी बिहार में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कारकेड को लेकर जिस तरीके से निकलेंगे तो जिला में तो भीड़ बढ़ेगा ना।
तो ये फैलेगा कि घटेगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी का जवाब दे दें कि समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं या कोरोना फैलाने के लिए अब पूरे जिला में? इधर तेजस्वी भी बेरोजगारी यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास के बाद। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े नेता हैं, आपको लगता है उन्होंने समर्थन किया? उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। देखिए, अब इनके माननीय मुख्यमंत्री के साथ इनके सहयोगी भी नहीं हैं। जीतन राम मांझी जी भी सपोर्ट कर दिए हैं बेरोजगारी यात्रा को, और इनके जितने भी सहयोगी दल हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हों, माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी भी निर्णय में साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितना आर्थिक पैकेज दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं कि क्या विकास किया है? 5 ऐसे विकास माननीय मुख्यमंत्री जी गिनवा दे जिस पे बिहारी गर्व कर सके। ऐसा कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। बिहार में अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सिर्फ करने का काम किए हैं। विकास के पैमाना नीति आयोग की रिपोर्ट खोलती है, और पिछले 16 साल से बिहार का नेतृत्व बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर नीति आयोग में अगर बिहार फिसड्डी है तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं, और वह अब चुनाव की तैयारी में है। लेकिन देखिए, जनता जिस तरीके से 2020 में इनको तीसरे स्थान पर पहुंचाई है, हमको पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय में नीतीश जी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा पर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो आशीर्वाद यात्रा निकला था, उसी की कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।